हेलो स्टूडेंट्स, मेटजी एग्जाम चैनल में आपका फिर से स्वागत है। माय नेम इज़ अंकुश कालरा। आई एम योर साइंस टीचर फॉर क्लास 9th एंड 10th। मुझे ये जानकर बहुत ही खुशी हुई कि हमारा फाउंडेशन कोर्स आप सभी को पसंद आ रहा है। आपने इतने अच्छे अच्छे कमेंट किए, उसके लिए थैंक यू। और मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि मैं ऐसी ही वीडियोस लाता रहूँगा जो आपके बेसिक्स को इम्प्रूव करने में आपकी हेल्प करेगी। आज हम फिजिक्स क्लास 10th लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन का पार्ट 4 करेंगे। आज के हमारे टॉपिक हैं रे डायग्राम एंड इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर्स। स्टूडेंट्स, इस चैप्टर की थर्ड वीडियो में हमने देखा था कि कॉनकेव मिरर क्या होते हैं, कॉन्वेक्स मिरर क्या होते हैं। दोनों ही स्फेरिकल मिरर का पार्ट हैं। और इनसे रिलेटेड जो टर्म्स हैं जैसे कि पोल, ये पोल है आपका, सेंटर ऑफ कर्वेचर, प्रिंसिपल एक्सिस जो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को मिलाती है, रेडियस ऑफ कर्वेचर जो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच का डिस्टेंस है। उसके अलावा हमने जाना था कि फोकस क्या होता है, जहां पे सारी पैरेलल रेस मीट करती हैं। और फिर हमने पढ़ा था कि फोकल लेंथ क्या होता है। फोकल लेंथ जो होता है वो फोकस और पोल के बीच का डिस्टेंस होता है। इसे स्मॉल f से डिनोट किया जाता है। हमने ये भी जाना था कि f और r के बीच में एक रिलेशन है, f इक्वल टू r/2 और r इक्वल टू 2f। r जो है हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर है। और सेकंड वीडियो में हमने ये देखा था कि जो एक प्लेन मिरर इमेज बनाता है, ये एक प्लेन मिरर है आपका। और ये जो इमेज बना रहा है, दिस इज द इमेज। ये इमेज की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? ये वर्चुअल होती है, इरेक्ट होती है, साइज जो होता है इमेज का ऑब्जेक्ट के इक्वल होता है। आज हम देखेंगे प्लेन मिरर नहीं बल्कि कर्व मिरर जो इमेज बनाता है उसकी क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स, प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय अ स्फेरिकल मिरर को जानने से पहले हमें जानना ज़रूरी है कि रे डायग्राम क्या होता है। और जब हम रे डायग्राम बनाना सीख जाएंगे तो हम बहुत ही इजीली पता लगा लेंगे कि एक कॉनकेव मिरर या एक कॉन्वेक्स मिरर पे जो ऑब्जेक्ट है उसकी रिस्पेक्ट में इमेज आपकी कहाँ बनेगी। ठीक है। तो रे डायग्राम को समझने के लिए सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है ऑब्जेक्ट। यहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट ए बी लिया है। ऑब्जेक्ट ए बी को हमने इस मिरर एमपीएन के फ्रंट में रखा है। ऑब्जेक्ट हमेशा मिरर के फ्रंट में रखा जाता है। ऑब्जेक्ट का साइज हमने फाइनाइट लिया है और ये ऑब्जेक्ट ए बी है। और इस ऑब्जेक्ट का हर एक पॉइंट, every point on this object will act as a source of light। और वो हर पॉइंट अपने उस पॉइंट से इन्फानाइट नंबर ऑफ रेज जनरेट करेगा। हम इन्फानाइट नंबर रेज तो नहीं लेंगे, वी विल कंसीडर ओनली 2 रेज फॉर द सेक ऑफ द क्लैरिटी ऑफ द रे डायग्राम। अगर हम इन्फानाइट रेज लेंगे तो डायग्राम बहुत होच पोच हो जाएगा और समझ भी नहीं आएगा। और उसके अलावा वो दो इंसिडेंट रेज यानी कि जो इस पॉइंट से रेज आपकी प्रोड्यूस होंगी, वो दो रेज कौन सी होंगी ये मैं आपको बता देता हूं। हम सिर्फ वही रे लेंगे जिन रेज, जिन इंसिडेंट रेज का हमें पता हो कि ये रे जब मिरर पे टकराएंगी तो इनसे जो रिफ्लेक्टेड रे निकलेगी वो कहाँ बनेगी। और ये पता लगाना बहुत ही आसान है क्योंकि हमने लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़े हैं, हमें पहला लॉ पता है रिफ्लेक्शन का। तो अगर एक इंसिडेंट रे जो ये पैरेलल जा रही है इससे, और जिस पॉइंट पे टकराएगी वो पॉइंट आपका कहलाता है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। इससे एक टेंजेंट ड्रॉ कर लीजिए, यहाँ से एक 90 डिग्री बना लीजिए, एंगल आई ये है, तो एंगल आर आई बराबर होंगे। तो यहाँ आपको पता लग जाएगा कि जो आपकी इंसिडेंट रे है उसके हिसाब से आपकी रिफ्लेक्टेड रे कौन सी होगी। उसके अलावा अगर मैं इस रिफ्लेक्टेड रे को आगे बढ़ा दूं और वहीं मैं एक दूसरी इंसिडेंट रे लूं जो मिरर पे टकरा रही है, और फिर से मैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से 90 डिग्री बनाऊं और वहीं से मैं आपका नॉर्मल क्रिएट करूं
और वहां से रिफ्लेक्टेड रे बनाऊं एंगल आई एंगल आर के बराबर, तो जहां पे दोनों रिफ्लेक्टेड रे टकराएंगी वो पॉइंट हमारा होगा इमेज का पॉइंट। और उस पॉइंट से अगर मैं प्रिंसिपल एक्सिस पे एक लाइन ड्रॉ करूं ऐसे, तो ये होगी हमारी ऑब्जेक्ट। हेड इसका नीचे होगा क्योंकि हेड वहां पे होता है जहां पे दो रिफ्लेक्टेड रे टकराती हैं। तो अगर ए बी हमारी ऑब्जेक्ट है और ये पॉइंट ए डैश है और ये पॉइंट बी डैश है, तो ए डैश बी डैश हमारी इमेज होगी। और भी डिटेल में आगे समझेंगे और आपको बहुत ही इजी हो जाएगा उसके बाद रे डायग्राम को समझना और बनाना। स्टूडेंट्स, रे डायग्राम के चार इंपॉर्टेंट रूल्स हैं जिन्हें हमें हमेशा याद रखना है। पहला रूल, अगर कोई भी मिरर है उस पे जो इंसिडेंट रे फॉल कर रही है अगर वो पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के, तो जो रिफ्लेक्टेड रे है वो हमेशा फोकस से पास करेगी। So if the incident ray is parallel to the principal axis of the mirror, then the reflected ray will always pass from the focus of that mirror. और इसे हम प्रूव भी कर सकते हैं आपके फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से। अगर ये इंसिडेंट रे है, ये आपका पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है, इस पे मैं एक टेंजेंट ड्रॉ करूं। टेंजेंट से जब हम नॉर्मल बनाएंगे वो हमेशा सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करेगा। इसका रीजन ये है, अगर आपने सर्कल चैप्टर में मैथ्स के ये पढ़ा हो, और हम जानते हैं कि ये स्फेरिकल मिरर भी एक सर्कल होता है, तो सर्कल पे जो भी हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं किसी भी पॉइंट पे, चाहे मैं इस पॉइंट पे ले लूं चाहे मैं इस पॉइंट पे ले लूं, जो भी हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे वो हमेशा 90 डिग्री बनाएगा आपका सेंटर से उस सर्कल के। सो दैट्स व्हाई जब मैं इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से एक नॉर्मल ड्रॉ करना चाहता हूं, तो वो हमेशा सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करेगा, तभी एंगल 90 डिग्री होगा। ठीक है, और ये चीज स्टूडेंट्स कॉन्वेक्स मिरर में भी एप्लीकेबल है, लेकिन थोड़े अलग तरीके से। ये कॉन्वेक्स मिरर है, ये आपकी इंसिडेंट रे है, और कॉन्वेक्स मिरर का फोकस हमेशा, अगर मैं इसको सर्कल को पूरा करूं, तो इसका फोकस अगर आप देखेंगे तो वो बिहाइंड द मिरर है, राइट। तो जो ये इंसिडेंट रे इस पे फॉल करेगी, ये मैं एक टेंजेंट ड्रॉ कर लूं सेंटर ऑफ कर्वेचर से, ये आपका नॉर्मल होगा। तो अगर ये इंसिडेंट रे है आपकी, तो आपकी रिफ्लेक्टेड रे ऐसे जाएगी। तो ये तो ऊपर की तरफ जा रही है यानी कि डाइवर्ज हो रही है, तो ये फोकस से कैसे मिलेगी? तो स्टूडेंट्स, ये ये रे फोकस से नहीं मिलेगी, बल्कि इसकी एक वर्चुअल रे, मतलब इसी को अगर मैं बिहाइंड द मिरर पूरा करूं तो वो रे आपकी फोकस से मिलेगी। सो ये चीज कॉन्वेक्स मिरर के भी एप्लीकेबल है कि अगर एक इंसिडेंट रे आपकी पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के, तो जो रिफ्लेक्टेड रे है इसको अगर मैं बिहाइंड द मिरर कंप्लीट करूं तो वो फोकस से पास करेगी। सेकेंड रूल यहाँ पे रे डायग्राम का ये है कि अगर एक इंसिडेंट रे आपकी मिरर के फोकस से पास होती है, तो वो पैरेलल जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के। ये फर्स्ट रूल का ही अपोजिट है। फर्स्ट रूल में क्या था, अगर प्रिंसिपल रे आपकी इंसिडेंट रे पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के, तो फोकस से पास करती थी। और इस रूल में क्या है, अगर आपकी इंसिडेंट रे फोकस से पास कर रही है, तो वो हमेशा रिफ्लेक्टेड रे बनाएगी जो पैरेलल जाएगी मिरर के। ये आपका इसके लिए भी एप्लीकेबल है, कॉन्वेक्स मिरर के लिए, बट वर्चुअली। ये आपकी इंसिडेंट रे है, ये वाली, क्योंकि एरो ये वाला है अंदर की तरफ। यहां से अगर मैं रिफ्लेक्टेड रे बनाऊंगा तो वो पैरेलल जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के। देख रहे हैं आप, इसमें हमें वर्चुअल बनाने की भी जरूरत नहीं है। फिर भी अगर हम वर्चुअल बनाना चाहें बिहाइंड द मिरर, तो आप देखेंगे कि ये आपका पैरेलल ही है प्रिंसिपल एक्सिस के। रे डायग्राम का थर्ड रूल ये कहता है कि अगर एक इंसिडेंट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करेगी कर्व मिरर के, तो जो रिफ्लेक्टेड रे है वो सेम पाथ पे वापस जाएगी। यानी कि जो इंसिडेंट रे है और जो रिफ्लेक्टेड रे है वो कोइंसाइड करेंगी।
और ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि अगर मैं सेंटर ऑफ कर्वेचर से कोई भी एक लाइन ड्रॉ करूं टेंजेंट पे, तो वो हमेशा 90 डिग्री बनाती है। तो अगर इस केस में मैं इंसिडेंट रे ये लूं और पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से मैं एक नॉर्मल बनाऊं, तो इंसिडेंस रे और नॉर्मल दोनों 0 डिग्री बनाएंगे, तो नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे भी 0 डिग्री बनाएंगे, इसलिए इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे तीनों सेम लाइन में आ जाएंगे। ये चीज़ कॉन्वेक्स मिरर के लिए भी एप्लीकेबल है। जब इंसिडेंट रे यहाँ फॉल करती है और ये फोकस, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही है इंसिडेंट रे, बट क्योंकि सेंटर ऑफ कर्वेचर कॉन्वेक्स मिरर का बिहाइंड द मिरर होता है, इसलिए हमने इस तरीके से बनाया कि ये जो इंसिडेंट रे को अगर मैं कंप्लीट करूं तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करेगी, और रिफ्लेक्टेड रे इसी रास्ते वापस जाएगी, क्योंकि यहाँ पे अगर आप इंसिडेंट रे से पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से टेंजेंट बनाएंगे और सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही नॉर्मल बनेगा, क्योंकि वो 90 डिग्री होता है टेंजेंट के, तो इंसिडेंट और आपके नॉर्मल में 0 डिग्री एंगल है, तो रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल में भी 0 डिग्री एंगल होगा, और ये लाइन इसी रास्ते वापस जाएगी। फोर्थ रूल ये कहता है कि अगर इंसिडेंट रे आपकी कोई एंगल बना रही है प्रिंसिपल एक्सिस के साथ, तो जो रिफ्लेक्टेड रे आपके प्रिंसिपल एक्सिस के साथ एंगल बनाएगी वो भी सेम होगा। और इसका रीजन ये है क्योंकि मैं आपको पहले बता चुका हूं, जो हमारी प्रिंसिपल एक्सिस होती है वो हमेशा आपकी परपेंडिकुलर बनाती है पोल से। तो इंसिडेंट रे अगर मैं किसी एंगल पे प्रिंसिपल एक्सिस पे बनाऊंगा, तो जो नॉर्मल होगा वो प्रिंसिपल एक्सिस पे ही लाई करेगा, और एंगल आई इक्वल टू एंगल आर होता है, तो इसीलिए ये दोनों एंगल यहाँ पे इक्वल हो गए। कॉन्वेक्स मिरर में ये डायग्राम बड़ा ही इजी है। ऐसे बनाया एंगल आई प्रिंसिपल एक्सिस से, और जो आपका रिफ्लेक्टेड एंगल है, रिफ्लेक्टेड रे का एंगल है, वो एंगल आर ये रहा। स्टूडेंट्स, जो चार रूल्स पढ़े हमने रे डायग्राम के, उसी से हम सीखेंगे कि कॉनकेव मिरर का इमेज फॉर्मेशन कैसे होता है, और ये जो इमेज बनती है इनकी प्रॉपर्टीज क्या होती है। तो कॉनकेव मिरर की इमेज फॉर्मेशन के हम 6 केसेस पढ़ेंगे, जिसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखेंगे, फिर थोड़ा थोड़ा पास लेते जाएंगे। पहला केस इन्फिनिटी, दूसरे केस में हम बियॉन्ड सी रख देंगे, फिर हम सी के ऊपर रख देंगे तीसरे केस में, फिर हम सी और एफ के बीच में रख देंगे चौथे केस में, पांचवें केस में हम एफ यानी कि फोकस के ऊपर रख देंगे, और छठे केस में फोकस और पोल के बीच में रख देंगे। सातवां केस पोल के ऊपर हम रख नहीं सकते, और आठवां केस मतलब सातवां केस पोल के ऊपर नहीं रख सकते, और बिहाइंड द मिरर भी नहीं रख सकते ऑब्जेक्ट को, जो मैंने आपको पहले भी बताया था। तो इसलिए यहाँ पे 6 ही केसेस पॉसिबल होंगे। एंड स्टूडेंट्स, इसे जानने से पहले, इन केसेस को पढ़ने से पहले, हम जानेंगे कि डिफरेंस क्या होता है एक रियल इमेज में और एक वर्चुअल इमेज में। अगर आपको याद हो, मैंने बताया था कि प्लेन मिरर जो इमेज बनाता है वो वर्चुअल होती है, यानी कि वो एक स्क्रीन पे ड्रॉ नहीं की जाती, और मैंने आपको कहा था कि मैं बताऊंगा वर्चुअल एक्चुअल में होता क्या है। तो अब मैं आपको बताता हूँ वर्चुअल इमेज और रियल इमेज होते क्या हैं, और हमें कैसे पता लगेगा जो इमेज बन रही है वो रियल है या वर्चुअल है। तो ये कॉनकेव मिरर है। आपकी ये इंसिडेंट रे गई ए बी, आपका ये ऑब्जेक्ट है, लेट्स से ए सी, और ऑब्जेक्ट को नाम ए डी दे देते हैं क्योंकि सी हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है। आपका ये पॉइंट है एफ, क्योंकि ये फोकस है आपका कॉनकेव मिरर का। और जब ये इंसिडेंट रे ए बी इस पे फॉल करेगी, ये पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के, सो इट विल ऑलवेज, द रिफ्लेक्टेड रे विल ऑलवेज पास फ्रॉम द फोकस। वहीं पे एक जो दूसरी रे मैं लूंगा वो इस तरीके से लूंगा कि वो रे आपकी सेम पॉइंट से निकल रही है और फोकस से पास कर रही है। अब जब इंसिडेंट रे आपकी फोकस से पास करेगी तो रिफ्लेक्टेड रे आपकी पैरेलल जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के। सेकंड लॉ, सेकंड रूल जो हमने पढ़ा था रे डायग्राम का। और जहां पे ये दोनों रिफ्लेक्टेड रे मीट करेंगी वो पॉइंट हमारा होगा हेड,
इमेज का। तो इसे हम नाम दे देते हैं डी डैश, और ये जिस पॉइंट पे इसका दूसरा पॉइंट प्रिंसिपल एक्सिस पे जहां मीट करेगा उसे हम बोलेंगे ए डैश। तो ए डी अगर हमारी ऑब्जेक्ट है तो ए डैश डी डैश आपकी इमेज बनेगी। तो यहाँ पे मेन पॉइंट ये है कि जो ये रिफ्लेक्टेड रे हैं ये दोनों एक्चुअल में मीट कर रही हैं, यानी कि रियली मीट कर रही हैं, तो इसलिए इसे हम इमेज को रियल इमेज कहते हैं। और वहीं पे मैं आपको एक और एग्जांपल दिखाता हूं। ये एक कॉन्वेक्स मिरर है हमारा, जिसमें आपकी ऑब्जेक्ट ए बी ये रही, और ये आपकी इंसिडेंट रे है जो कि पैरेलल है आपके प्रिंसिपल एक्सिस के। इसे हम नाम दे देते हैं ए डी। जब ये आपकी इंसिडेंट रे पैरेलल जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के, सो इट शुड ऑलवेज मीट एट द फोकस ऑफ द मिरर। फोकस जो होता है कॉन्वेक्स मिरर का वो बिहाइंड द मिरर होता है, तो यहाँ पे होगा मिरर का फोकस। तो अगर ये आपके इंसिडेंट रे है जो पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के, तो ये आपकी रिफ्लेक्टेड रे होगी, और इसको अगर मैं पीछे से मिलाऊं तो ये आपकी फोकस पे मीट करेगी। वहीं जो दूसरी हम लेंगे आपकी सेम पॉइंट से इंसिडेंट रे, वो आपकी कॉन्वेक्स मिरर पे हम पोल पे मीट करा देते हैं। और हमने एक रूल पढ़ा था, जब इंसिडेंट रे आपकी इस तरीके से जाए पोल पे मीट करेगी, तो जो एंगल आई होगा एंगल आर होगा, यानी कि जो एंगल प्रिंसिपल एक्सिस से इंसिडेंट रे का बनेगा और जो प्रिंसिपल एक्सिस से रिफ्लेक्टेड रे का एंगल बनेगा वो इक्वल होंगे। और अगर अब आप देखेंगे ये इंसिडेंट रे ए डी और ये डी क्यू आपकी रिफ्लेक्टेड रे है, और ये इंसिडेंट रे आपकी ए पी और पी एस आपकी रिफ्लेक्टेड रे है। तो दो रिफ्लेक्टेड रे हैं यहाँ पे डी क्यू और पी एस, और दोनों एक दूसरे से दूर जा रही हैं, दोनों डाइवर्ज हो रही हैं। तो दोनों कहीं पे मिलेंगी ही नहीं, तो हमारी इमेज कहाँ से बनेगी? इमेज तो वहीं से बनती है ना जहाँ पे दोनों रिफ्लेक्टेड रे मीट करती हैं, और उस पॉइंट से प्रिंसिपल एक्सिस पे मैं लाइन खींचता हूँ। तो यहाँ पे क्या होता है, हम जो ये पाथ है आपका रिफ्लेक्टेड रे का, इसको हम बिहाइंड द मिरर कंप्लीट करते हैं वर्चुअली। वर्चुअली मतलब हम एज्यूम करते हैं, एज्यूम क्या करते हैं, जब ये सामने ऐसे जा रही है तो अगर हम पीछे से इसे कंप्लीट करें जबकि ये बिहाइंड द मिरर जा नहीं रही है, तो जो हम इसे पीछे की तरफ से कंप्लीट करते हैं इस रे को, और दूसरी ये जो पी एस रे है इसे पीछे की तरफ कंप्लीट करते हैं, तो जिस पॉइंट पे मीट करेंगे उस पॉइंट से हम प्रिंसिपल एक्सिस पे एक इमेज बना लेंगे। तो वो इमेज हमारी जो होगी वो वर्चुअल इमेज होगी। वर्चुअल इसलिए होगी क्योंकि ये दोनों रिफ्लेक्टेड रेज तो कभी मिली ही नहीं, तो इन्हें हमने वर्चुअली मिला दिया बिहाइंड द मिरर। तो स्टूडेंट्स यही था रियल एंड वर्चुअल इमेज के बीच का डिफरेंस। और आपको ये चीज़ याद रखनी है, वर्चुअल इमेज हमेशा अपोजिट साइड ऑफ द मिरर बनेगी, और रियल इमेज हमेशा सेम साइड ऑफ द मिरर बनेगी। इसके अलावा ये भी होता है, जो रियल इमेज बनती है वो आपकी हमेशा इन्वर्टेड बनती है। इन्वर्टेड मतलब उल्टी, क्योंकि ये देखिए ए बी में ए ऊपर है बी नीचे है, और ए डैश डी डैश में अगर आप देखेंगे जहां इसका हेड है वहां उसका टेल है, जहां उसका टेल है वहां इसका हेड है। और वहीं पे वर्चुअल इमेज में जो इमेज बनती है वो हमेशा इरेक्ट होती है, यानी कि जहां पे ऑब्जेक्ट का हेड था वहीं पे इमेज का हेड होगा, और जहां पे ऑब्जेक्ट का टेल है वहीं पे इमेज का टेल होगा। स्टूडेंट्स चलिए देखते हैं इमेज फॉर्मेशन इन कॉनकेव मिरर। तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि कॉनकेव मिरर का इमेज फॉर्मेशन देखने के लिए हम क्या करेंगे, कॉनकेव मिरर से ऑब्जेक्ट को हम बहुत दूर रखेंगे इन्फिनिटी पे और धीरे धीरे क्लोज लाएंगे। तो पहला केस इन्फिनिटी, दूसरा केस बियॉन्ड सी, तीसरा केस सी पे, चौथा केस बिटवीन सी एंड एफ, आपका पांचवा केस फोकस पे, एंड छठा केस फोकस और पोल के बीच में। तो इन 6 पोजीशन पे हम ऑब्जेक्ट को रखेंगे और उसी बेसिस पे हम देखेंगे कि इमेज कैसी बन रही है। सो फर्स्ट केस व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी। तो ये ए बी हमारा ऑब्जेक्ट है जो इंफिनिटी पे होगा। इसका एक पॉइंट हम ले लेते हैं ए, जो कि एक पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट है, और इससे एक लाइट रे निकली पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द कॉनकेव मिरर, एंड व्हेन दिस लाइट ray which is parallel to the principal axis of the concave mirror will always pass through the focus of the concave mirror। पहला रूल जो हमने पढ़ा था रे
डायग्राम का। और दूसरी जो रे हम बनाएंगे वो हम पॉइंट बी से बनाएंगे, और ये भी पैरेलल होगी आपके कॉनकेव मिरर के, और ये पैरेलल है तो ये भी आपकी पास करेगी फोकस से। अब जो हमें इमेज बनानी है वो हम इस पॉइंट से बनाएंगे जहां पे दोनों रिफ्लेक्टेड रे पास कर रही हैं और उसे प्रिंसिपल एक्सिस से मीट करेंगे, तो ये एक पॉइंट ही बनेगा क्योंकि फोकस जो है वो हमारा प्रिंसिपल एक्सिस पे लाई करता है। तो जो हमारी इमेज बनी वो कैसी हुई? पॉइंट साइज यानी कि हाईली डिमिनाइज्ड। सो द साइज ऑफ द इमेज इज पॉइंट साइज हाईली डिमिनाइज्ड। और ये जो इमेज बनी इसकी पोजीशन क्या है? इसकी पोजीशन है फोकस। सो द पोजीशन ऑफ इमेज एट फोकस। और वहीं पे तीसरी चीज, नेचर ऑफ द इमेज। नेचर ऑफ द इमेज रियल एंड इन्वर्टेड होगा क्योंकि आपकी जो रिफ्लेक्टेड रेज हैं वो एक्चुअली में एक दूसरे से मीट कर रही हैं, वो वर्चुअली नहीं मीट कर रही बिहाइंड द मिरर। सो दैट्स व्हाई सिंस दे आर मीटिंग, दे आर रियली मीटिंग, दे आर नॉट डाइवर्जिंग। सो दैट्स व्हाई the image is real, and if the image is real it will always be inverted. सेकेंड केस में हम ऑब्जेक्ट को बियॉन्ड सी रखेंगे। तो ये हमारा ऑब्जेक्ट ए बी है जिसे हमने बियॉन्ड सी रखा, ये हमारा सी है सेंटर ऑफ कर्वेचर। हम ए को आपका सोर्स ऑफ लाइट मानेंगे। पहली जो रे बनानी है हमें, हमने ए डी बनाई जो कि पैरेलल है आपकी प्रिंसिपल एक्सिस के। हम पैरेलल इसलिए ले रहे हैं क्योंकि हमें पता है पैरेलल रे जो होगी वो हमेशा उसकी रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल फोकस से पास करेगी, तो इसलिए हमने इंसिडेंट रे पैरेलल बनाई प्रिंसिपल एक्सिस के। दूसरी रे जो हम बनाएंगे वो भी आपकी ए को ही पॉइंट साइज मान के बनाएंगे, और ये जो इंसिडेंट रे है इसे हम सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कराएंगे। और जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से इंसिडेंट रे पास करती है उसकी खासियत ये है कि वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही वापस चली जाएगी रिफ्लेक्टेड रे, यानी कि इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे आपकी कोइंसाइड करेंगी। तो ये हमारी रिफ्लेक्टेड रे हो गई ई सी, और ये दूसरी रिफ्लेक्टेड रे हो गई डी ए डैश। तो जो EC रिफ्लेक्टेड रे है और डी ए डैश रिफ्लेक्टेड रे है, ये दोनों जिस पॉइंट पे मिलेंगी वो है ए डैश। और इस पॉइंट से अगर मैं प्रिंसिपल एक्सिस पे एक ऐसी लाइन ड्रॉ करूं, तो स्ट्रेट लाइन, तो वो हमारी इमेज होगी। तो ए डैश बी डैश हमारी इमेज है। अब ये जो आपकी इमेज बनी है, इस इमेज की पोजीशन क्या है? इस इमेज की पोजीशन है बिटवीन सी एंड एफ। ये जो इमेज है इसका साइज क्या है? ऑब्जेक्ट के साइज से तो छोटी ही दिख रही है, तो इमेज का साइज होगा डिमिनाइज्ड। वहीं पे तीसरी चीज, इस इमेज का नेचर कैसा है? ये इमेज जो है रियल और इन्वर्टेड है क्योंकि आप देख रहे हैं जहां इसका हेड है वहां इसकी टेल है, और जहां इसकी टेल है वहां इसका हेड है। और दूसरी बात ये, जो दोनों रिफ्लेक्टेड रे हैं आपकी, वो दोनों रिफ्लेक्टेड रे आपकी एक्चुअली में मीट कर रही हैं, रियली में मीट कर रही हैं, वर्चुअली बिहाइंड द मिरर नहीं मीट कर रही, इसलिए जो इमेज है आपकी रियल एंड इन्वर्टेड होगी। स्टूडेंट्स, तीसरे केस में हम ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रख देंगे। ये ऑब्जेक्ट है हमारा ए बी जिसे हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा। ए पॉइंट को हम पॉइंट ऑफ सोर्स ऑफ लाइट मानेंगे, पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट। इससे जो पहले इंसिडेंट रे निकलेगी वो पैरेलल होगी प्रिंसिपल एक्सिस के। और जब इंसिडेंट रे पैरेलल होती है प्रिंसिपल एक्सिस के, तो जो रिफ्लेक्टेड रे होती है वो आपकी हमेशा फोकस से पास करती है। और जो दूसरी रे मैं बनाऊंगा वो आपकी मैं फोकस से पास कराऊंगा, ए ही पॉइंट को सोर्स ऑफ लाइट मान के। और जब इंसिडेंट रे आपकी फोकस से पास करती है तो रिफ्लेक्टेड रे आपकी पैरेलल जाती है प्रिंसिपल एक्सिस के। सेकंड रूल जो हमने पढ़ा था रे डायग्राम का। स्टूडेंट्स, अब आप देखेंगे जो पहली रिफ्लेक्टेड रे है वो डी एफ ए है, दूसरी रिफ्लेक्टेड रे ई ए डैश है। मतलब पहली रिफ्लेक्टेड रे डी एफ ए डैश है और दूसरी रिफ्लेक्टेड रे ई ए डैश है, और दोनों मीट कर रही हैं आपकी ए डैश पॉइंट पे। और इस ए डैश पॉइंट से अगर मैं प्रिंसिपल एक्सिस पे 90 डिग्री बनाऊं तो ए डैश बी डैश हमारी इमेज होगी। और इमेज हमारी कहाँ पे बन रही है? इमेज हमारी बन रही है सेंटर ऑफ कर्वेचर पे एट सी। और ये इमेज का साइज और ऑब्जेक्ट का साइज दोनों बराबर हैं, तो साइज ऑफ द इमेज सेम साइज। इमेज हमारी रियल एंड इन्वर्टेड बन रही है फिर से।
फोर्थ केस में हम ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में रखेंगे। ये ए बी हमारा ऑब्जेक्ट है और इसे हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में रखा। हम ए को साइड पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट मानेंगे। ए से जो इंसिडेंट रे निकलेगी, पहली रे हमेशा पैरेलल फ्रॉम द प्रिंसिपल एक्सिस विल ऑलवेज पास फ्रॉम द फोकस। जो सेकेंड रे है वो हम फोकस से पास कराएंगे, विल गो एंड द रिफ्लेक्टेड रे विल बी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। तो पहली जो रिफ्लेक्टेड रे है वो आपकी डी एफ ए डैश है। जो ये दूसरी जो आपकी इंसिडेंट रे से रिफ्लेक्टेड रे बनी वो ई ए डैश है। डी एफ ए डैश और ई ए डैश आपकी पॉइंट ए डैश पे मीट कर रही हैं, और इस ए डैश पॉइंट से अगर मैं प्रिंसिपल एक्सिस पे 90 डिग्री बनाऊं तो ए डैश बी डैश हमारी इमेज होगी। और ये जो इमेज है ये कहाँ बनी? ये सी के बियॉन्ड बनी। सो पोजीशन ऑफ द इमेज बियॉन्ड सी, साइज ऑफ द इमेज, ए बी छोटा दिख रहा है ए डैश बी डैश से, तो साइज ऑफ द इमेज एनलार्ज्ड होगा। नेचर ऑफ द इमेज रियल एंड इन्वर्टेड होगा, आपको पता है क्यों। फिफ्थ केस में हम ऑब्जेक्ट को फोकस पे रखेंगे। तो ए बी हमारा ऑब्जेक्ट है, इसे फोकस पे रखा। पहली रे हमेशा हमने पैरेलल लेके जानी है प्रिंसिपल एक्सिस के, तो रिफ्लेक्टेड रे हमारी फोकस से चली गई। रिफ्लेक्टेड रे है हमारी डी एफ एक्स। दूसरी रे जो हम बनाएंगे, इसे हम ऑब्वियसली इंसिडेंट रे को फोकस से नहीं ले जा सकते क्योंकि फोकस पे तो हमारा ऑब्जेक्ट है। तो ये हम कैसे बनाएंगे? इंसिडेंट रे हम इस तरीके से बनाएंगे कि उसको अगर मैं बिहाइंड द ऑब्जेक्ट कंप्लीट करूं तो वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करेगी। तो अगर मेरी इंसिडेंट रे ऐसी है जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कर रही है, तो रिफ्लेक्टेड रे भी सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करेगी, विच इज वन ऑफ द रूल ऑफ रे डायग्राम। और अगर इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे दोनों ही सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कर रही हैं, तो ई सी वाई हमारी दूसरी रिफ्लेक्टेड रे होगी। पहली रिफ्लेक्टेड रे डी एफ एक्स, दूसरी रिफ्लेक्टेड रे ई सी वाई। इन दो लाइंस को अगर आप ध्यान से देखेंगे, दोनों रिफ्लेक्टेड रेज को ध्यान से देखेंगे, तो ये पैरेलल जा रही हैं, यहाँ भी और यहाँ भी। तो ये कहीं मीट ही नहीं करेंगी? करेंगी। ये मीट करेंगी पैरेलल लाइंस इन्फिनिटी पे जाके, और जहाँ इन्फिनिटी पे जाके मीट करेंगी, और अगर मैं उस पॉइंट से प्रिंसिपल एक्सिस पे आपका एक 90 डिग्री बनाऊं, तो आप देखेंगे कि जो ऑब्जेक्ट, जो ये इमेज बनी है हमारी, ये बहुत ही ज़्यादा दूर है सी से, इन्फिनिटी पे है। सो व्हाट इज़ द पोजीशन ऑफ इमेज एट इन्फिनिटी? ये जो इमेज है ये बहुत ज़्यादा बड़ी है ऑब्जेक्ट से, सो इमेजेस हाईली एनलार्ज्ड, इमेजेस हाईली मैग्नीफाइड, सो दिस इज द साइज ऑफ इमेज। और नेचर क्या है इमेज का? रियल एंड इन्वर्टेड है, आप जानते हैं क्यों। स्टूडेंट्स, यहाँ पे सिक्स केस बहुत इंपॉर्टेंट है जहाँ पे हम ऑब्जेक्ट को पी एंड एफ यानी कि पोल और फोकस के बीच में रखते हैं। ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर है, फोकस है, ऑब्जेक्ट ए बी को हमने फोकस और पोल के बीच में रखा। और पहली रे हमने फिर से पैरेलल पास करवाई प्रिंसिपल एक्सिस के। जो हमारी रिफ्लेक्टेड रे है वो फोकस से होके जाएगी। दूसरी रे जो हमें बनानी है वो हम फिर से सेंटर ऑफ कर्वेचर से बनाएंगे, और मतलब ऐसे इंसिडेंट रे बनाएंगे जो अगर हम बिहाइंड द ऑब्जेक्ट बनाएं तो वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से मीट करे। तो अगर ये जो इंसिडेंट रे है, इसकी मैं रिफ्लेक्टेड रे देखूं, तो वो सेम सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करेंगी, दोनों इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे कोइंसाइड करेंगी। तो ये जो पहली रिफ्लेक्टेड रे है ए सी वाई, और दूसरी रिफ्लेक्टेड रे है डी एफ एक्स, अगर मैं इन्हें फ्रंट ऑफ द मिरर देखूं तो ये तो दूर जा रही है एक दूसरे से, तो ये तो कहीं मिलेंगी ही नहीं। लेकिन अगर मैं बिहाइंड द मिरर देखूं तो यस, अगर मैं इन को बिहाइंड द मिरर कंप्लीट करने की कोशिश करूं तो दे बोथ आर मीटिंग एट पॉइंट ए डैश, or these are actually diverging, these reflecting rays are actually diverging. So I just created their rays behind the mirror which is virtual, तो जो image बनेगी वो भी virtual होगी।
और वर्चुअल है तो इरेक्ट होगी। अब आप देखिए जहाँ हेड है वहीं इमेज का हेड है, और जहाँ आपका टेल है वहीं इमेज का टेल है। सो व्हाट इज द पोजीशन ऑफ द इमेज? बिहाइंड द मिरर। तो पोजीशन जो है वो बिहाइंड द मिरर होगी। व्हाट इज द साइज ऑफ द इमेज? इट सीम्स हायर, इट सीम्स लार्जर देन द ऑब्जेक्ट, सो साइज ऑफ इमेज एनलार्ज्ड होगा। और नेचर क्या होगा इमेज का? वर्चुअल एंड इरेक्ट, क्योंकि ये बिहाइंड द मिरर है और वर्चुअल जो रिफ्लेक्टेड लाइंस हैं उनके मीट करने से बनी है। तो स्टूडेंट्स, दिस इज द ओनली केस वेयर इन द इमेज इज फॉर्म्ड एज वर्चुअल एंड इरेक्ट। बाकी जो हमने पिछले 5 केस किए उन सब में इमेज आपकी रियल एंड इन्वर्टेड थी। स्टूडेंट्स, हमने यहाँ पे नेचर यानी कि आपकी जो इमेज है वो रियल है, इन्वर्टेड है, वर्चुअल है, इरेक्ट है। पोजीशन यानी कि जो इमेज है वो फोकस पे बनेगी, एफ एंड सी के बीच में बनेगी, सी पे बनेगी, या कहाँ बनेगी। और साइज यानी कि जो इमेज है वो पॉइंट साइज होगी, डिमिनाइज्ड होगी, हाईली एनलार्ज्ड होगी, या इक्वल होगी, कैसी होगी। ये सब हमने पढ़ा कॉनकेव मिरर का। और इसमें हमने क्या किया, ये डिपेंडेंट था आपका पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट इन टर्म्स ऑफ पी एफ एंड सी। ये आपका एक टेबल है जो आपको याद होना चाहिए, और आपको नहीं भी याद तो भी कोई दिक्कत नहीं। अगर आप रे डायग्राम बनाना जानते हैं तो आप पता लगा लेंगे कि अगर आपकी ऑब्जेक्ट किस पोजीशन पे है तो उस हिसाब से इमेज किस पोजीशन पे होगी और उसकी प्रॉपर्टीज क्या होंगी। So students, let's quickly recall what we have done so far. We learned what is a ray diagram. We learned 4 important rules of ray diagram of a spherical mirror. हमने रियल और वर्चुअल इमेज के बीच का डिफरेंस, इन्वर्टेड और इरेक्ट इमेज के बीच का डिफरेंस पढ़ा। उसके बाद जो हमने इमेज फॉर्मेशन पढ़ा कॉनकेव मिरर का, जिसमें हमने 6 केसेस पढ़े। और फिर हमने प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज पढ़ी, फॉर्म बाय प्लेन मिरर डिपेंडिंग अपॉन पोजिशन ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर। आई बिलीव ये प्लेन नहीं होगा, कॉनकेव होगा। सॉरी फॉर द मिस्टेक। एंड स्टूडेंट्स, आई एम रियली सॉरी, ये वीडियो थोड़ी लंबी हो गई, बट इस टॉपिक को हमें कवर करना बहुत ज़रूरी था। आई होप कि आपको सब कुछ समझ आया होगा, और नेक्स्ट वीडियो को मैं शॉर्ट रखने की कोशिश करूँगा। सो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट में बताइए आपको वीडियो कैसी लगी। थैंक यू।